दोस्तों, आपका ख्वाब पूरा ना हो लेकिन याद रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कड़ी मेहनत के बाद आपको मंजिल नहीं मिल पाती, आपके सपने टूट जाते हैं, लेकिन याद रखो, जीवन में ईमानदारी से ही मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपका इरादा मजबूत है तो आप अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का दूसरा दरवाज़ा ढूंढ लेंगे। आपकी मेहनत जीवन में आपको कभी न कभी काम आती रहेगी। ऐसा ही एक नायक की कहानी बताएंगे जो उड़ीसा के आराखुड़ा में पैदा हुए। सिलू नामक नायक बचपन से ही हसरत थी कि वह एक दिन मातृभूमि के काम आएंगे, अपने समाज के काम आएंगे। देश के लोगों के सैनिकों के प्रति जो भाव है वह नायक को प्रेरित करते हैं। वो सेवा भाव से खुद को शारीरिक मानसिक रूप से तैयार कर रहे थे कि सन 2016 में वह वक्त आया जिनका उन्हें बरसों से इंतजार था। गांव में उड़ीसा पुलिस की भर्ती शिविर लगने लगा और नायक के लिए यह सुनहरा मौका था। वह अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने ठान लिया था कि पूरी लगन से इंतजार था। गांव में उड़ीसा पुलिस का शिविर लगा, नायक को बुलाया गया। नायक ने पूरी मेहनत की थी, लेकिन कहते हैं हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता। नायक को 1 सेंटीमीटर के फासले से नायक की बरसों का सपना छीन लिया। उनकी ऊंचाई 1.68 सेंटीमीटर थी, जबकि चयन 169 सेंटीमीटर की थी। नायक भर्ती के आयोग करार दे दिया। उन्हें उड़ीसा की सिक्योरिटी के फौज से नौकरी का तैयार प्रस्ताव कर दिया गया, लेकिन 7,200 रुपये से समाज की भलाई कर पाते, इसलिए उन्होंने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पिछले 5 साल की कोशिश बर्बाद हो गई। वह निराशा से निकलने में उन्हें 3 महीने लग गए। उन्होंने सोचा मातृभूमि की रक्षा के लिए कई रास्ते हैं। नायक ने हार से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने तय किया कि वह इलाके के लड़कों को मार्गदर्शन करेंगे जो सेना सुरक्षा बलों की प्रवेश तैयारी कर रहे हैं। नायक ने गांव के कुछ लड़कों के साथ शुरुआत की, लेकिन जल्द उन्हें एहसास हो गया कि सब कुछ आसान नहीं है। फिर उन्होंने गांव के लोगों से पैसा जोड़ना शुरू कर दिया। कुछ लोग बच्चों को भड़काने लगे कि नायक बाद में तुमसे पैसा वसूलेगा। नायक को दुख होता कि वह अपनी देशभक्ति इन नौजवानों के जरिए जीना चाहते थे, समाज सेवा के तौर पर यह सब कर रहे थे। आज भी उनका कोई NGO है। उन्होंने सरकारी मदद के लिए आवेदन किया, छात्रों को कुछ मिल सके। नायक जानते थे कि उनके इरादों में कोई खोट नहीं है। वह अपने मिशन में जुट रहे। शुरू में नौजवानों को भरोसा नहीं हुआ, फिर विश्वास हो गया कि नायक ने बच्चों को प्रेरित करने के लिए काफ़ी मेहनत की है। वह छात्रों से यही कहते कि फ़र्क महसूस करने के लिए कम से कम 20 दिन की ट्रेनिंग तो लो। नायक ने गांव के जिन बच्चों के साथ सफ़र शुरू किया, उनमें से 4 बच्चों का चयन रक्षा क्षेत्र के लिए हुआ। यह सब देख सभी बच्चे आने लगे। नायक इन युवाओं को शारीरिक प्रशिक्षण नहीं देते, बल्कि जिन बच्चों को गणित और करंट अफेयर्स से परेशानी आती, उनको आसानी से उन्हें ट्रेनिंग 5 से 30 बजे देते थे, जिससे बच्चे 2 गुना पढ़ रहे थे और शाम के टाइम लिखित परीक्षा करते थे। परीक्षा में इंटरव्यू विभिन्न बारीकियों को दर्शाते और उम्र 29 में पड़ाव पर खड़े नायक ने 300 से अधिक बच्चों को प्रशिक्षण दिया और उनमें से 70 कामयाब हुए। करीब 20 तो सर्वोच्च सेना में, थल सेना में और वायु सेना में, बाकी BSF, CRP सैन्य बलों पर चुने गए। नायक की चिंता खेती निलावर थे। उन्होंने मातृभूमि की सेवा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने नायक से कहा, हम सब मिलकर नायक सर को शुभकामनाएं दें, वहाँ देशभक्ति और अधिक नायकों को तैयार करें। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।